नमस्कार। स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय की यात्रा करवाना चाहता हूँ जो आध्यात्म मार्ग में या साधना मार्ग में आने के बाद आपकी सबसे पहली सीढ़ी होती है, या तो फिर यूं समझो कि इनके बिना आपका आध्यात्मिक विकास जो है वो संभव ही नहीं। इनके बिना आपकी समझ परिपक्व बनती ही नहीं। इनके बिना अगर आप किसी चीज़ को समझोगे, किसी आध्यात्मिकता को समझोगे, तो वो अपरिपक्व रह जाएगी। वो आपकी सांसारिक समझ के अंदर ही आएगी, उनसे परे नहीं हो सकती। मैं गुरु तत्व की बात करना चाहता हूं। मैं ऐसे तत्वों की बात करना चाहता हूं जो है तो आपके सामने व्यक्ति स्वरूप में, जो खाता है, पीता है, सबसे बातें करता है, सबसे घुल मिलता है। आप बोलोगे गुरुजी चलो जाना है वहाँ पे, साथ में आएंगे, आपके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, आपकी बातों पे ताली मार के भी आपको हंसेंगे। लेकिन वो गुरु तत्व ऐसा है जब वो अपने आवेश में होता है, जब वो अपने मूल स्वभाव में होता है, तब वो शारीरिक रूप में सीमित ना होके आपको सामने बैठे बैठे ही इस समग्र ब्रह्मांड की यात्रा करवाता है। वो गुरु तत्व ये होता है जो आपको भेजेगा नहीं कहीं कि जाओ बेटा मेरा आदेश है कामाख्या जाके आओ, जाओ बेटा मेरा आदेश है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ, या केदारनाथ जाके आओ, या बद्रीनाथ जाके आओ। वो गुरु तत्व ऐसा है जो आपके सामने केदारनाथ को लाएगा, वो आपके सामने बद्रीनाथ को लाएगा, वो आपके सामने सोमनाथ महादेव के साक्षात्कार करवा देगा। तो ये गुरु का काम है। और गुरु अपने आवेश में ठीक ठीक शिव स्वरूप होता है। गुरु अपने आवेश में ठीक ठीक भैरव स्वरूप होता है। हालांकि भैरव भी शिव का ही एक आयाम है, शिव का ही एक स्वरूप है। लेकिन कौल मार्ग में अगर गुरु की कंपैरिजन करनी है, अगर गुरु की संज्ञा किसी को देनी है, तो वो आप भैरव को दे सकते हो। इनका ठीक ठीक मतलब ये हुआ कि कौल मार्ग में गुरु ही भैरव है और भैरव ही आपके प्रथम गुरु है। एक कौलिक जब अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, एक साधक जब अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, तब सबसे पहले उसे भैरव को मिलना होता है, सबसे पहले उसे गुरु को मिलना होता है। और उनसे मिलन होने के बाद ही सबसे पहला कार्य जो भैरव करते हैं वो है खंडन। खंडन भैरव का स्वभाव है। खंडन जो है वो भैरव की प्रकृति है। भैरव यानी कि भय से ऊपर उठ चुका है, जो भय से रहित है। अब जैसे व्यक्ति के पास, जैसी ऊर्जा के पास आप रहोगे, वैसे ही आप बनोगे। अगर आप 40-50 दिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहे जो जुआ खेलता है, तो 50वें दिन में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक बार तो मुझे ट्राई करनी ही चाहिए, देखते तो हैं, मज़ा आता है। अगर आप 40-50 दिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो एक्टिंग कर रहा है, जो स्टेज पे गाने गा रहा है, तो 51वें दिन में आपको भी ऐसा होगा तो सही एक बार कि देखूँ तो सही, इसमें भी तो मज़ा है, लोग इतनी तालियां बजाते हैं, लोग इतनी वाहवाही करते हैं। तो जिस प्रकृति के, जिस स्वरूप के पास आप रहते हो, आपको ठीक ठीक वो चेतना आपके अंदर अनुभूत होती है। जब भैरव स्वरूप गुरु के पास आप रहते हो, तो सबसे पहला काम उनका यह होता है कि आपको भय रहित करना, आपको भयमुक्त करना। भयमुक्त करने का मतलब क्या है कि आप स्मशान में रात को 1 बजे चले जाओ, आपको भय ना लगे, या फिर आप किसी भूत प्रेत का सामना कर लो, आपको भय ना लगे। क्या ये भय मुक्ति है?
भैरव का भयरहित करने का मतलब ये है कि संसार की जितनी भी चीज आपको भय पहुंचा रही है, संसार की जो भी चीजें आपको चिंता में डाल रही है, वो सब चीजें जो है वो आपके मन को अब व्यतीत नहीं कर सकती, व्यग्र नहीं कर सकती। ये नहीं है कि भैरव के साधक के जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन भैरव का साधक है वो डट के खड़ा होता है। वो समंदर के बीच में खड़ा हुआ एक आइसबर्ग है जो दिखता इतना छोटा है लेकिन अंदर उसकी गहराई बहुत होती है। किसी बड़ी टाइटैनिक को वो 2 टुकड़ों में विभाजित कर देगा लेकिन वो आइसबर्ग टूटेगा नहीं। ये भैरव का साधक है। इसीलिए कुलार्णव तंत्र में शिव ने भैरव के साधक को या फिर भैरव को वीर साधक कहा है। वो बोलते हैं कि देवी सती, देवी शक्ति, सिर्फ वीर साधक जो है वो कोहलाचारी बनने का हकदार है। सिर्फ वीर साधक जो है वो पंचमकार को अंगीकार करने के लिए हकदार है। तो पंचमकार है क्या? पंचमकार यानी कि आपकी 5 इंद्रियां और उनसे जनित हुए सब कार्य, मुद्रा, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, यह आपकी पंचेंद्रियों के कार्य है अगर आप ठीक ठीक समझोगे तो। इनका तात्विक रूप कभी समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मांस, मत्स्य ये कोई बाह्य आवृत्ति नहीं है। ये जो है वो आपके अंदर घट रही है सालों से, और ये घटनाएं घट रही है इसलिए तो आप जन्म जन्मांतर के चक्कर में पड़े हो। तो भैरव ये सिखाता है कि बेटा किस तरह से इस पंचमकार को, इस पंचेंद्रियों को तुम साधन बना के अपने साध्य यानी कि अपनी शक्ति तक पहुंच सकते हो। किस तरह से तुम काम को राम तक पहुंचा सकते हो, यह भैरव का काम है। इनके लिए सबसे पहले आपको भयरहित या संशय मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण ने भी कहा है कि संशयात्मा विनश्यते। जिसके मन में शंका है, जिसके मन में संशय है, वो मरेगा। क्योंकि संशयात्मा जो होता है, जो इंसान संशय युक्त होता है, उसे इस संसार रूपी जो एक रस्सी है वो भी सर्प मालूम पड़ती है। कोई होता है ना, वहमीला आदमी होता है, संशय वाला आदमी होता है, इसको सब पे वहम है, हर किसी चीज पे शंका है, उसे सतत ये डर सता रहा है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा, कोई उसे कुछ कर देगा, उसे कुछ हो जाएगा। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना आपके जीवन में, ये जो सेंस ऑफ फियर है आपके जीवन में, भैरव साधक बनते ही आपके जीवन से ये डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बदनामी का डर, किसी चीज का खोने का डर, अपनों को दूर जाने का डर, अपनों से दूर जाने का डर, संसार छूटने का डर, चीजें छूटने का डर, पैसे का डर, मान का डर, सम्मान का डर, अपमान का डर, ये जितने भी भय है, जिसका जो एक कारण है वो आपका अहंकार है। तो सबसे पहले भैरव का खड्ग जो है वो आपके अहंकार पे चलेगा, गुरु का खड्ग जो है वो आपके अहंकार पे चलेगा। इसीलिए अहंकार जनित ये सब वृत्तियां, मोह जो है, भय है, प्रेम है, करुणा है, ईर्ष्या है, निंदा है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये छोटा, ये मोटा, ये सब तरह के द्वंद्व को ये भैरव का खड्ग जड़मूल से काट देता है। फिर बचते हो आप और आपके गुरु यानी कि आपका भैरव। और फिर वो भैरव बोलना शुरू करता है कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी मुझे ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनो। तो यहां पे देवी पार्वती के स्वरूप में आप हो, शिष्य हो, और भैरव के स्वरूप में वो शिव है। अगर आपको उत्तम शिष्य बनना है तो आपको पार्वती के लक्षण ग्रहण करने होंगे। आप में पार्वती की जिज्ञासा वृत्ति चाहिए, आप में पार्वती जैसा समर्पण चाहिए, आप में पार्वती जैसा एक सातत्य चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आप में पार्वती जैसा एक गुड लिसनर चाहिए जो शांति से सुन सकता है। प्रश्न पार्वती ने भी किए हैं शिव को, लेकिन उसके प्रश्न करने के पीछे का कारण जो है वो शिव को टेस्ट करना नहीं था कि मैं इसको चढ़ा देखूं कितना जानता है ये। उनके प्रश्न करने का कारण उनकी जिज्ञासा वृत्ति थी, उनकी करुणा थी कि मैं कुछ ऐसा निकालूं शिव के अंदर से
जो मुझे तो ठीक है लेकिन जन सामान्य के लिए जीवन जीने की राह बने। ये पार्वती का स्वभाव है। जब शिष्य के अंदर यह स्वभाव जागता है तब गुरु के अंदर भैरव तत्व प्रकट होता है और वो बोलना शुरू करता है। यह भैरव है। भैरव का साधन खड्ग है और भैरव के दूसरे हाथ में एक मुंड पकड़ा हुआ है। तो ये मुंड जो है वो आपका मुंड है, जो आपका शीश है, और वो खड्ग जो है वो आपके शीश पे चला हुआ है। जब आप अपना शिरच्छेद करवा देते हो, जब आप अपने शीश का हनन कर देते हो, जब आप अपने मस्तिष्क को त्याग देते हो, तब गुरु का मस्तिष्क आपसे बोलता है, आपके मुंह से बोलता है, आपकी चेतना से प्रकट होता है। तब आपको किसी अथर्वशीष का पाठ नहीं करना होता, तब अथर्वशीष आप में से प्रकट होता है अपने आप। क्योंकि समग्र अथर्वशीषों का, समग्र महाविद्याओं का एपिसेंटर जो है वो गुरु तत्व है। अगर शिव गुरु के स्थान पे नहीं बैठे होते, अगर गुरु शिव के समान नहीं होता, तो सिर्फ ये अथर्वशीष और ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए जब गुरु सत्संग में बैठते हैं, जब शिव सत्संग में बैठते हैं, तब उसे ध्यान दे के सुनना होता है। यही गुरु का स्वभाव है। इसीलिए कुलार्णव तंत्र में आप पढ़ोगे, कौल मार्ग का एक उत्तम ग्रंथ है, कौल मार्ग का उत्तम पुस्तक है। कुलार्णव तंत्र में पढ़ोगे तो शिव के द्वारा की गई बातों को उल्लास बोला गया है। वहां पर यह नहीं बोला है कि प्रकरण 1, प्रकरण 2 या फिर अध्याय 1, अध्याय 2, ऐसा नहीं बोला है, उल्लास बोला है। उल्लास यानी कि आनंद की अवस्था, उल्लास यानी कि एक प्रसन्न चित्त की अवस्था। जब गुरु अपने प्रसन्न चित्त में होता है, जब गुरु अपने आनंदमय स्थिति में होता है, तब वो जो दे देता है अपने शिष्य को, वो सर्वोत्तम ग्रंथ होता है, वो सर्वोत्तम एक आचार होता है, अभिचार होता है। याचक दृष्टि से जो नहीं मिलता, मांगने से जो नहीं मिलता, गिड़गिड़ाने से जो नहीं मिलता, वो गुरु के उल्लास से निकलता है, वो गुरु की प्रसन्नता से निकलता है। इसीलिए कौलिक को चाहिए, एक कौल मार्गी को चाहिए कि वो अपने गुरु को प्रसन्न रखे, वो अपने गुरु को खुश रखे। गुरु को खुश कैसे किया जाता है? उनके आदेशों का पालन करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके। तो यहां पे आपको गुरु तत्व को समझना है, भैरव तत्व को समझना है। अच्छा, भैरव का साधन जो खड्ग है वो सबसे पहला काम हनन करने का करता है, वो काटने का काम करता है। तो अगर आप कौल मार्ग में दीक्षित होना चाहते हो, अगर आप भैरव के साधक बनना चाहते हो, अगर आप गुरु शरण चाहते हो, और फिर आपको ये भी चाहिए कि आपका मस्तिष्क ना कटे, या फिर आपका अहंकार गलित ना हो, या फिर आपके मन को कोई हानि ना हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ये एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आपके शरीर के ऊपर या तो आपका मस्तक रहेगा या फिर गुरु का मस्तक रहेगा, दो मस्तक एक साथ नहीं रह सकते। दशानन बन के कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। किसी एक का मस्तिष्क धारण किया, फिर वहां पे गुरु बनाया, उसका मस्तिष्क धारण किया, वहां पे गुरु बनाया, उसका मस्तिष्क, ये आपको ज्ञानी बना सकता है लेकिन मुक्त नहीं बना सकता। मुक्ति हमेशा एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है सदगुरु, वो है एक उत्तम कौलिक, वो है एक उत्तम भैरव का साधक। इसीलिए भैरव के तत्व को साधने से पहले समझना चाहिए। दरअसल होता यह है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये 3 डायमेंशन एनर्जी है। व्यक्ति क्या करता है कि उनके मन में ख्याल आया कि मुझे भैरव साधना करनी है, मुझे गुरु चाहिए, मुझे किसी को गुरु बनाना है, तो ये उनकी इच्छा हुई, ये उनकी डिजायर हुई। अब बिना कुछ सोचे समझे जाने वो सीधा सीधा क्रियाओं में उतर जाता है। इनका नतीजा ये होता है कि उनकी कोई तैयारियां नहीं होती, उनकी कोई परिपक्वता नहीं होती, और फिर वो वापस लौट आता है और फिर वो गुरु को कोसता है। हकीकत यह है कि जब आपको अपने आप को छोड़ने की तैयारी है, जब आप अपने ही मृत शरीर पर बैठ के, जब आप अपना ही पिंडदान करके, जब आप अपना ही अंतिम संस्कार करके बैठने की तैयारी में बैठे हो, बैठने की तैयारी में आए हो गुरु के पास, तब आपको दीक्षा लेना चाहिए। यही उत्तम शिष्य का लक्षण है। तो गुरु तत्व कैसे काम करता है, भैरव तत्व कैसे काम करता है, ये मैंने अभी आपको इस ऑडियो में समझाया है।
आगे अगर भगवती की इच्छा हुई, बाबा की इच्छा हुई तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आगे समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। जय माई की, जय भैरव बाबा।